Hello बच्चों, let's see the question. The question says that consider an infinite geometric series with the first term is a and the common ratio is r. If its sum is 4 and the second term is 3 by 4. Okay, तो अपने को sum कितना दे रखा है? Sum of infinite series. Sum of infinite series कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पे 4 दे रखा है. क्लियर? तो s infinite is equals to कितना हो गया अपने पास? s infinite is equals to दे रखा है अपने पास यहाँ पर 4. क्लियर? तो s infinite कितना हो गया अपने पास? ये हो गया 4. क्लियर? 4 हो गया. नाउ ये कितना हो जाएगा अपने पास? a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से. क्लियर? अब उसने बोला सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कितना है अपने पास? 3/4. तो ए आर इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है. ओके, तो यहाँ से मैंने इसे a इज इक्वल टू 4 माइनस 4r लिखा बच्चों. ये आ गया यहाँ पे. अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना, r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो ए आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4r माइनस 4r का स्क्वायर. ए आर कितना है? 3/4. तो ये आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 4r माइनस 4r का स्क्वायर हो जाएगा. ना ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 16r माइनस 16r स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर? ये आ गया. ना इसे हम लिख सकते हैं 16r स्क्वायर माइनस का 16r प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? a और r की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? ठीक है ना, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे? तो ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर r की वैल्यू आपकी, तो इसे फैक्टर कर लो. तो 48 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 48 आना चाहिए और ऐड करने पे 16 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से दो नंबर हो जाएंगे? 48 और जिसमें 48 मल्टीप्लाई करने पे आए और ऐड करने पे माइनस का 16 आए. क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 48, तो 12 and 4 आ जाएगा. ठीक है ना, तो 12 and 4 तो 16r स्क्वायर माइनस का 12r माइनस का 4r प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बच्चों क्या हुआ, मैंने 4r कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4r माइनस का 3 बचेगा. यहाँ से -1 कॉमन लिया, 4r यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हो जाएगा 4r माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4r माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 1/4 या फिर r इज इक्वल टू 3/4. क्लियर? ये आ गया अपने पास. ओके, r इक्वल टू 1/4 या फिर r इक्वल टू 3/4. r इक्वल टू 1/4 आपकी कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में. तो r इक्वल टू 1/4 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें? डी ऑप्शन में. बाकी तो किसी ऑप्शन में है नहीं, 3/4 है नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो सीधा सीधा आप डी लगा सकते हो. ए मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें कि डी आंसर आ रहा है. पर फिर भी अगर हमें निकालना है तो r इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया? तो r इक्वल टू मेरे पास 1/4 हो गया यहाँ पे. तो अब यहाँ से a कितना आ जाएगा? तो a आ जाएगा अपने पास a अपॉन 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4. तो ये आ जाएगा a अपॉन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4. 4 से 4 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों. तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 एंड r इज इक्वल टू 1/4 विल बी द राइट आंसर. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक. तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके.